तो आज हम लोग सीखने वाले हैं बोर्ड कनेक्शन, मतलब बोर्ड वायरिंग। देखिए जो हमारे घर में बोर्ड लगते हैं ना, स्विच बोर्ड, फैन चलाने के लिए, बल्ब चलाने के लिए, टीवी चलाने के लिए जो बोर्ड लगे होते हैं हमारे घर में, उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लिया, सही तरीके से आपने इसको सीख लिया, तो आप एक ही वीडियो से आप सारे के सारे बोर्ड को, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी बोर्ड हो, उसको आप बना सकते हैं एकदम आसानी से। तो चलिए मैं आपको एकदम जीरो लेवल से बताऊंगा। अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है कि किस तरीके से आप बोर्ड को बनाएंगे या किस तरीके से बल्ब का कनेक्शन किया जाता है, फैन का कनेक्शन किया जाता है, तो उसके बाद भी दोस्तों आप एकदम जीरो लेवल से आप सीख करके आप सारे के सारे बोर्ड को बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारे पास एक बल्ब है, एक फ़ैन है और एक सॉकेट है, ठीक है ना। तो इसको हटाते हैं, पहले बल्ब को समझिए। देखिए एक बल्ब को ऑन करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो होता है, एक है न्यूट्रल और एक है फेज। जब न्यूट्रल और फेज, देखिए न्यूट्रल फेज को आप गर्म और ठंडा तार भी बोल सकते हैं। ठंडा तार मतलब जो न्यूट्रल रहेगा वो ठंडा तार उसको कह सकते हैं, और जो फेज रहेगा वो आपका गर्म तार रहेगा। तो ये जो ठंडा तार और गर्म तार है, मतलब न्यूट्रल और फेज जो है, इसी दोनों को जब हम इसके दोनों पॉइंट पे देंगे तो ये काम करना शुरू कर देगा। देखिए मैं आपको बता दूं, ये देखिए एक न्यूट्रल है और एक फेज है, ठीक है ना। ये भी दो है और इसके पॉइंट भी दो है। होल्डर से दो ही तार निकलते हैं ना, मतलब दो तार निकलते हैं उसके, और दो ये है, एक न्यूट्रल है, एक फेज, और दो ये पॉइंट है। तो ये दोनों जाके जब इस पे जाके जुड़ जाएंगे, गर्म और ठंडा तार, तो क्या होगा दोस्तों कि ये हमारा बल्ब ग्लो कर जाएगा, मतलब जलने लगेगा, ऑन हो जाएगा। तो न्यूट्रल और फेज जरूरी होता है किसी भी उपकरण को चलाने के लिए। सेम इसी तरीके से अगर आप इस फैन को चलाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, एक न्यूट्रल और एक फेज, दोनों तारों को ले जाके इसके एक पॉइंट पे जोड़ देंगे, बस ये फ़ैन भी अपना काम करना शुरू कर देगा। सेम उसी तरीके से अगर आप ये जो आपके पास 5 पिन सॉकेट है, इसको चलाना चाहते हैं तो इसमें भी आप न्यूट्रल और फेज ले आकर के जोड़ देंगे। देखिए न्यूट्रल फेज किसी भी पॉइंट में देंगे ये काम करेंगे। आप फेज को इधर कर दें, न्यूट्रल को इधर कर दें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भी ये काम करेगा। ये हमारा जो सॉकेट है, जो फ़ैन है, जो बल्ब है, ये जलेंगे। तो इस तरीके से तो हम लोग कनेक्शन कर देते हैं तो हमारा सिस्टम काम करना शुरू कर देता है। लेकिन क्या हम इसको अपने आवश्यकता के अनुसार ऑन ऑफ कर सकते हैं? तो दोस्तों अभी इस टाइम हम अपने आवश्यकता के अनुसार इसको ऑन ऑफ नहीं कर सकते हैं। जब तक लाइट रहेगी तब तक ये हमारा बल्ब, हमारी सॉकेट, हमारा फ़ैन काम करेगा, और जब लाइट कट जाएगी तो ये बंद हो जाएगी। लाइट रहते में हम लोग इसको अभी इस टाइम ऑन ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हाँ जब लाइट रहे तब भी हम इसको ऑन कर लें, तब भी हम इसको ऑफ कर लें, तो उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा एक स्विच। क्या लगाना पड़ेगा? एक बटन लगाना पड़ेगा, और बटन जब लगा देंगे तो ये इनडायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब आप चाहेंगे तब इस बल्ब को ऑन कर सकते हैं और जब चाहेंगे तब ऑफ कर सकते हैं। तो स्विच को किस तरीके से लगाया जाता है, मतलब बटन को किस तरीके से लगाया जाता है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। देखिए जो हमारा ये फेज वाला तार रहेगा ना, ध्यान से समझिएगा, ये जो फेज वाला तार रहेगा इसको डायरेक्ट ना दे करके इस वाले फेज के तार को सीधा इसके एक पॉइंट पे इन कर देंगे, स्विच के नीचे वाले पॉइंट में। देखिए स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे इन करिए, चाहे ऊपर वाले पॉइंट पे इन करिए, दोनों तरीके से ये सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नीचे भी इन कर सकते हैं, ऊपर भी इन कर सकते हैं। ऊपर इन करेंगे दोस्तों तब भी ये नीचे की तरफ ही ऑन होगा। देखिए यहाँ इंडिकेटर जिधर दिया रहेगा इस तरीके से, तो इधर इंडिकेट दिया, इसका मतलब ये हमारी जो स्विच है इधर ही ऑन होगी। चाहे आप इस फेज के तार को ऊपर इन करिए चाहे नीचे इन करिए, उससे कोई मतलब नहीं है। ये जो स्विच है ये जिधर का इंडिकेट दिया रहे कहाँ ये इधर ही ऑन होगा तो उधर ही ऑन होगा। तो आपको ये जो डाउट है कि अगर ऊपर इन कर देंगे तो उल्टा बटन ऑन होगा, ऑफ होगा, ऐसा नहीं है। आप चाहे ऊपर इन करिए चाहे नीचे इन करिए, आपकी जो बटन है जिधर का ऑन उसमें सिंबल दिया रहेगा उधर ही ऑन होगा। लेकिन रूल ये है दोस्तों कि स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे फेज के तार को इन किया जाए। तो चलिए हम लोग नीचे वाले पॉइंट पे इन कर दिए और ऊपर वाले पॉइंट से आउट करा करके जो हम लोग एक बल्ब का जो पॉइंट है इसको दे देंगे। देखिए यहाँ पे
क्या किए कि फेज के तार को डायरेक्ट ना दे करके इसको एक बटन के पॉइंट पे इन कर दिए और दूसरे पॉइंट से आउट करा करके हम दे दिए इस बल्ब के दूसरे वाले तार पे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये इनडायरेक्ट हो गया। अभी ये हमारा बल्ब ऑफ है, नहीं जल रहा है। इसलिए नहीं जल रहा है क्योंकि ये जो हमारी स्विच है ये स्विच ऑफ है, बंद है। देखिए यहाँ पे फेज यहाँ से न्यूट्रल तो मिल गया इसको यहाँ पे, लेकिन फेज यहाँ से आकर के यहीं पे रुका हुआ है। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो ये जो हमारा पॉइंट आकर के यहाँ पे टच हो जाएगा और फिर ये फेज यहाँ से होकर के स्विच से होकर के ये बल्ब तक पहुँच जाएगा और ये हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इनडायरेक्ट तरीके से अपने इस बल्ब को चला सकते हैं, जिससे कि लाइट रहने पे भी हम इसको ऑफ कर सकते हैं और ऑन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया बल्ब का एक स्विच से कनेक्शन। अब ये जो हमारा फ़ैन है इसको भी स्विच से करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारी एक स्विच यहाँ बना लेते हैं सबसे पहले। ये देखिए एक वन वे स्विच है, ठीक है ना, ये जो स्विच है एक। अब यहाँ पे क्या क्या करना होगा, वही सेम सिस्टम यहाँ पे भी है कि जो फेज का तार डायरेक्ट दिया गया था इसको हम लोग स्विच में इन कर देंगे, ये स्विच में इन कर देंगे। यहाँ पे एक डाउट मैं आपका और क्लियर कर दूँ कि आप चाहे न्यूट्रल वाला जो तार इसको स्विच में इन करिए, चाहे फेज वाला इन करिए, तब भी ये हमारा जो फ़ैन है, जो बल्ब है, जो उपकरण रहेंगे वो काम करेंगे। लेकिन इसमें एक रूल है कि अगर आप फेज वाले तार को यहाँ पे इन करेंगे और न्यूट्रल को डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ से फ़ायदा ये होगा, जब भी आप इस स्विच को ऑफ कर देंगे जो गर्म तार, जो फेज वाला तार रहेगा वो दोस्तों ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि यही खतरनाक होता है। और जब ये ब्रेक हो जाएगा तो आप अगर इसको हाथ से पकड़ भी लेते हैं ना, चप्पल उतार के भी न्यूट्रल को, तो भी आपको यहाँ पे कोई करंट नहीं लगने वाला। लेकिन सपोज दैट अब ये समझ लीजिए कि अगर ये आपका न्यूट्रल वाला तार यहाँ पे इन कर देते हैं, फेज वाला डायरेक्ट दे देते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा कि जब स्विच को ऑफ करेंगे तो न्यूट्रल रुक जाएगा और जो फेज का तार रहेगा ये पूरे फैन में दौड़ रहा है। अगर वहाँ पे आप कैपेसिटर लगाने जाते हैं, कभी कैपेसिटर ख़राब हो जाता है या उसको बनाने जाते हैं, खोलने जाते हैं, तो वहाँ पे गलती से अगर उसके तार को आपने टच कर दिया तो यहाँ पे आपको करंट बहुत तेज़ी से लग सकता है। इसलिए जो गर्म तार है, जो खतरनाक तार है, उसी तार को हमेशा स्विच में इन करना चाहिए। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फेज के तार को यहाँ पे इन कर दिए एक पॉइंट पे और दूसरे पॉइंट से आउट करा करके हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे एक तार बचा था फैन का, इस पे दे देंगे। तो यहाँ पे ये भी इनडायरेक्ट तरीके से हो गया। अब लाइट रहेगी तो उसमें भी हम लोग इसको ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं इस स्विच के जरिए से। सेम इसी तरीके से ये हमारे पास जो सॉकेट है, इसको भी अगर स्विच से आपको करना है तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये वाला तार, चलिए इसको यहाँ से हटा देते हैं, फेज को डायरेक्ट नहीं देते, यहाँ पे एक स्विच लगा लेते हैं सीधा सीधा। और ये स्विच लगाने के बाद देखिए यहाँ पे फेज के तार को इसके एक पॉइंट पे दे देते हैं और दूसरे पॉइंट से किसी भी पॉइंट पे दे सकते हैं स्विच की, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे है। तो यहाँ पे दूसरे पॉइंट से आउट करा करके हम दे देंगे इस सॉकेट को, मतलब कि इस सॉकेट के दूसरे वाले पॉइंट पे। न्यूट्रल यहाँ से मिल जाएगा, फेज यहाँ से मिलेगा। अभी ये स्विच ऑफ है तो ये सॉकेट में अगर आप चार्जर लगाएंगे तो मोबाइल चार्ज नहीं होगी, क्योंकि इस सॉकेट में सप्लाई अभी कट है। अब जैसे ही यहाँ पे हम इसको ऑन करेंगे, जैसे इसको ऑन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं एक और आपका डाउट जो है वो क्लियर कर दूँ कि देखिए जो हमारी सॉकेट है या जो कुछ भी उपकरण हमारे हैं, ये ना ही सिर्फ न्यूट्रल से चलेंगे और ना सिर्फ फेज से चलेंगे। मतलब इसको चलने के लिए न्यूट्रल और फेज दोनों चाहिए। मतलब कि गर्म तार और ठंडा तार दोनों जब इसके पॉइंट पे जाएगा तब जाके ये हमारा जो उपकरण है ये काम करेगा। सिर्फ न्यूट्रल या सिर्फ फेज से ये हमारा उपकरण कार्य नहीं करेगा, इसलिए इसको न्यूट्रल फेज ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे सिर्फ न्यूट्रल मिल जाए तो नहीं चलेगा। जैसे ही इसको हम स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ से फेज भी मिल जाएगा दूसरे पॉइंट पे, तो ये हमारी जो सॉकेट रहेगी ये काम करना शुरू कर देगी। और इस टाइम अगर हम इसमें कोई चीज़ लगाते हैं, कोई भी मोटर या फिर कोई भी फ़ैन या कोई भी मोबाइल चार्जर लगाते हैं, तो ये स्विच हमारी काम कर रही होगी और हमारा वो सिस्टम चलने लगेगा। तो इस तरीके से एक सिंपल से वे में हम लोग स्विच से कनेक्शन करते हैं अपने सॉकेट का, अपने फ़ैन का और अपने बल्ब का। तो चलिए ये तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि अगर आपको किसी फ़ैन को स्विच से करना है तो किस तरीके से करेंगे, और अगर डायरेक्ट करना है तो किस तरीके से करेंगे। तो डायरेक्ट कैसे करते हैं, पहले ही दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट ही था। देखिए ये डायरेक्ट है, मतलब होता है ना हमारा इंडिकेटर जो होता है उसमें डायरेक्ट होता है। तो डायरेक्ट न्यूट्रल फेज ला करके इंडिकेटर में डाल देते हैं बोर्ड में, जिससे कि जब लाइट आती है तो इंडिकेटर जलता है और जब लाइट कट जाती है तो इंडिकेटर ऑफ हो जाता है। तो इसी तरीके से डायरेक्ट किया जाता है और इनडायरेक्ट इस तरीके से किया जाता है, मतलब स्विच से इस तरीके से उपकरण को चलाया जाता है। ये तो आपको डाउट क्लियर हो गया। अब सिंपल सा यहाँ पे बोर्ड बनाते हैं छोटा सा, और उस बोर्ड को बना करके यहाँ पे एक्सप्लेन मैं आपको करता हूँ कि किस तरीके से इस बोर्ड का कनेक्शन किया जाता है। तो चलिए पहले बोर्ड बना लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ।
अब यहाँ पे देखिए एक बोर्ड बन चुका है, इलेक्ट्रिक बोर्ड। देखिए यहाँ पे ये हमारा एक बोर्ड है, इसमें क्या क्या है देखिए यहाँ पे ध्यान से। एक है हमारे पास ये देखिए एक 5 पिन सॉकेट, और यहाँ पे देखिए 2 4 स्विच है, एक 3 पिन सॉकेट है, एक फ़ैन है, एक बल्ब है और एक इंडिकेटर है। इतने सामान यहाँ पे हैं और इन्हीं का कनेक्शन करना है। चलिए तो अब कनेक्शन को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे ये देखिए जो आपका 5 पिन सॉकेट है, जो इंडिकेटर है, जो बल्ब है, जो फ़ैन है, ये क्या है? उपकरण है। क्या है? उपकरण है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास इंडिकेटर जो है, इसका काम क्या होता है इसको समझिए। देखिए ये हमारे बोर्ड में लगा होता है रेड कलर का इंडिकेटर, ठीक है ना। जब लाइट आती है तो यहाँ पे ये हमारा इंडिकेटर ऑन हो जाता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि हाँ लाइट आ चुकी है। और जैसे ही लाइट करती है तो ये जो हमारा इंडिकेटर होता है ये ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि हाँ लाइट अब कट गई है, चली गई है, अब लाइट नहीं है। तो ये इंडिकेटर ये इंडिकेट करता है कि लाइट है या लाइट नहीं है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब कनेक्शन कैसे करना है इसको समझिए ध्यान से। ये न्यूट्रल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जो रूल है, एक रूल है, 3 रूल है वहाँ पे, ठीक है ना। उन तीनों रूलों को अगर आप जान जाएंगे ना तो कितनों भी बड़ा आपका बोर्ड है उसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको रूल को बता देता हूँ। देखिए सबसे पहला रूल जो है हमारा ये है कि न्यूट्रल के तार को मतलब ठंडे तार को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट पर डायरेक्ट जोड़ देंगे। दूसरा रूल है, यहाँ पे देखिए दूसरा रूल जो हमारा है वो ये है कि फेज के तार को मतलब फेज के तार को गर्म तार को सभी स्विचों के नीचे वाले पॉइंट पे डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो ये दूसरा भी रूल हो गया। और तीसरा रूल है कि फेज के तार को सभी स्विचों के ऊपर वाले पॉइंट से आउट करा करके बचे हुए उपकरणों के एक एक पॉइंट पर डायरेक्ट जोड़ देंगे। ये 3 रूल हैं। इन तीनों रूलों अगर आप जान जाएंगे, याद कर लेंगे, तो आप बड़े से बड़े बोर्ड को भी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए ध्यान से। और अब यहाँ पे क्या करना है कि हमें वायरिंग करना है। तो वायरिंग करना है और इसी रूल से करना है। तो अब यहाँ पे देखिए जो आपका न्यूट्रल और फेज है ना, मतलब ठंडा तार और गर्म तार जो है, इसमें से आप सबसे पहले न्यूट्रल को उठा लेंगे, ठीक है। तो न्यूट्रल के तार को पहला रूल क्या कह रहा है कि न्यूट्रल के तार को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट पर डायरेक्ट जोड़ देते हैं। उपकरण मतलब क्या होते हैं? देखिए यहाँ पे जो हमारा सॉकेट होता है, जो फ़ैन है, जो बल्ब है, जो टीवी है, जो एसी है, जो फ्रिज है और जो इंडिकेटर है, ये सब क्या है? उपकरण है। तो इनके एक एक पॉइंट पर न्यूट्रल के तार को डायरेक्ट जोड़ देते हैं, ये रूल कह रहा है। तो चलिए हम सभी उपकरणों के एक पॉइंट पर जोड़ते हैं। तो यहाँ से न्यूट्रल निकला है और ये चला गया इंडिकेटर के एक पॉइंट पर। फिर यही न्यूट्रल हमारा ये जो बल्ब है इसके किसी एक पॉइंट पर, आप किसी भी पॉइंट पे दे सकते हैं, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं है। आप चाहे इस पॉइंट पे दीजिए, चाहे इस पॉइंट पे दीजिए, चाहे इंडिकेटर के ऊपर वाले पॉइंट पे, चाहे नीचे वाले पॉइंट पे न्यूट्रल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अब हमने एक पॉइंट पे बल्ब के भी इन कर दी न्यूट्रल। अब फिर यहाँ से आउट करा करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा फ़ैन है इसके एक पॉइंट पे इन कर देंगे न्यूट्रल। फिर यहीं से आउट करा करके हम लोग इन कर देंगे अपने इस 3 पिन सॉकेट के एक पॉइंट पर। अभी यहाँ पे जो हमारा ये 5 पिन सॉकेट है इसमें भी न्यूट्रल की ज़रूरत है। तो यहाँ से आउट करा करके हम लोग इसको भी ये न्यूट्रल दे देंगे एक पॉइंट पे। तो न्यूट्रल का काम ख़त्म, पहला रूल ख़त्म और न्यूट्रल काम ख़त्म। अब है हमारा फेज। तो दूसरा रूल देखिए क्या कह रहा है कि फेज के तार को सभी स्विचों के नीचे वाले पॉइंट पे डायरेक्ट जोड़ देते हैं। मतलब कि जितने भी बटन हैं उसके नीचे वाले पॉइंट पे डायरेक्ट फेज के तार को जोड़ना है। तो ये फेज का तार है, इसको लेके आते सीधा सीधा, ये बटन है, जितने भी बटन रहेगी ना सबके नीचे वाले पॉइंट पे डायरेक्ट जोड़ देंगे। फिर हमारा जो तीसरा रूल है वो ये कह रहा है कि फेज के तार को सभी स्विचों के ऊपर वाले पॉइंट से आउट करा करके बचे हुए उपकरणों के एक एक पॉइंट पर डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो चलिए हम लोग जोड़ देते हैं सीधा सीधा। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा ये जो सॉकेट है 3 पिन सॉकेट, इसको चलाना हमें इस वाले स्विच से। तो इस वाले स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से फेज को आउट करा करके इसके एक पॉइंट पे जो बचा पॉइंट रहेगा इस पे ले जा करके दे देंगे। तो अब हमारा ये जो सॉकेट का कनेक्शन है ना ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें अगर हम मोबाइल चार्जर लगाते हैं, स्विच को ऑन कर देते हैं तो मोबाइल चार्ज होने लगेगी, स्विच को ऑफ कर देते हैं तो मोबाइल चार्ज होना बंद हो जाएगी। मतलब ये अब काम करना शुरू कर दिया। अब बचा हमारा ये फ़ैन, तो इसको चलाना हमें इस वाले स्विच से। तो हम इसको ले जा करके
इस वाले स्विच से इसका कनेक्शन कर देंगे, मतलब पॉइंट पे दे देंगे, ये हो गया। अब हमें चलाना है इस वाले बल्ब को इस वाले स्विच से, तो इस वाले स्विच के ऊपर वाले पॉइंट आउट करा करके जो हमारा बल्ब का एक पॉइंट बचा था उस पर ले जा करके जोड़ देंगे। और अब हमें चलाना है ये वाला जो हमारा 5 पिन सॉकेट है इसको इस वाले स्विच से, तो इसको ले जा करके हम यहाँ पे इसके एक पॉइंट पे जो हमारा एक बचा था पॉइंट उस पर जोड़ देंगे। अब हमारा अभी एक इंडिकेटर बचा है एक पॉइंट, क्योंकि ये सिर्फ न्यूट्रल या फेज से हमारा उपकरण काम नहीं करता है, तो इसको दोनों चीज़ चाहिए तभी ये बताएगा। अब ये जो हमारा फेज का तार था ना, ये हम यहीं से उठा करके इसको भी दे देंगे, इंडिकेटर को भी दे देंगे। अब जैसे ही लाइट आएगी, मतलब न्यूट्रल फेज आएगा, ये हमारा इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, जलने लगेगा, जिससे हमें ये पता लगेगा कि हमारे घर में लाइट आ चुकी है। और जैसे ही लाइट कट जाएगी इंडिकेटर ऑफ हो जाएगा, जिससे हमें ये पता लगेगा कि लाइट अब कट चुकी है। तो ये देखिए कनेक्शन एकदम सिंपल हो गया। हम यहाँ से इस वाले बटन से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इस वाले बटन से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इस वाले बटन से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और इस वाले बटन से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इसको करना था डायरेक्ट, तो बिना किसी बटन में इन किए डायरेक्टली हम न्यूट्रल और फेज को इसके दोनों पॉइंट पे जोड़ दिए, जिससे कि ये हमारा जो इंडिकेटर है ये डायरेक्ट हो गया। ये लाइट ऑन पे बताएगा और लाइट कटने पे नहीं बताएगा। तो ये आपको एकदम ईजी तरीके से समझ में आ गया होगा कि बोर्ड का कनेक्शन कैसे करते हैं। देखिए यही तरीका है बोर्ड के कनेक्शन को करने का, एकदम ईजी है। लेकिन जब ये चीज़ नहीं आता है लोग सोचते हैं कि बहुत कठिन है, नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कैसे करते हैं लोग इलेक्ट्रीशियन सब, तो इसी तरीके से करते हैं, कितना ईजी है। तो आप लोग भी अब आप किसी भी बोर्ड को बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।